हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि थर्मोडायनामिक्स क्लास 11th का टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम लोग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में अपलोड हो आप तक पहुंच सके। तो चलिए एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता क्या है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर और साइज ऑफ द सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सीधा सा मतलब है साइज ऑफ द सैंपल पर डिपेंड करता है। ठीक है, साइज ऑफ द सैंपल पर ये डिपेंड करता है। मतलब साइज यदि छोटा है सिस्टम का या सैंपल का साइज यदि छोटा है तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी कम होगा, और बड़ा यदि साइज है सिस्टम का तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी अधिक होगी। छोटे साइज का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कम, बड़े साइज का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यहाँ पर अधिक होती है, उसे ही हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यदि मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूं, एग्जाम्पल कौन कौन से एग्जाम्पल्स इसमें आएंगे? एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे मास, इसमें आता है वॉल्यूम, मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स इसमें आएगा। इसके अलावा हीट कैपेसिटी इसमें आएगी। हीट कैपेसिटी के अलावा जितने भी एनर्जी के टर्म्स हैं, ठीक है, एनर्जी के जितने भी टर्म्स हैं, ये सारे के सारे टर्म्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है। एग्जाम्पल मैं बोलूं हीट, एग्जाम्पल वर्क, एग्जाम्पल इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी। इसके अलावा गिब्स फ्री एनर्जी, इसको मैं डेल जी से रिप्रेजेंट करता हूँ, गिब्स फ्री एनर्जी भी जी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी। इसके अलावा एंथैल्पी को एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंट्रोपी को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सारे किस में आएंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है दोस्तों? इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और है कि जब भी दो एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो होता है, एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बराबर होता है। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दोनों का यदि मैं रेशियो लूं तो उसका मान हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बराबर आता है। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के इक्वल आता है। एग्जाम्पल ले लेता हूं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम होता है। मास जो होता है ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और वॉल्यूम भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और दोनों का रेशियो होता है डेंसिटी, और डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है दोस्तों। क्लियर है? तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और एक चीज और है, ये जितने भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं उनको मैथमेटिकली ऑपरेट किया जा सकता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। मैथमेटिकली ऑपरेट इन्हें हम लोग कर सकते हैं। जितने भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मैथमेटिकली ऑपरेट किया जाता है। जैसे यदि दो सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है, यदि मैं लूँ यहाँ पर, यदि मैं दो सिस्टम लेता हूँ, ये एक पहला सिस्टम, ये एक दूसरा सिस्टम, इसका वॉल्यूम मैं यदि 2 लीटर ले लेता हूँ, 2 लीटर, और इसका वॉल्यूम मैं 3 लीटर ले लेता हूँ। ठीक है, दोनों को यदि मैं जोड़ूँ तो 2 + 3 = 5 लीटर हो जाएगा। सिमिलरली मास भी मैं यदि लूँ, 5 kg एक सिस्टम का है, दूसरे सिस्टम का मास यदि 10 kg है, यदि दोनों को मैं ऐड करूँ तो इसका वैल्यू 15 kg आ जाएगा। अर्थात जितने भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं वो मैथमेटिकली ऑपरेट होते हैं।
क्लियर है दोस्तों? ये तो हुआ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती क्या है? जस्ट उल्टा, ऑपोजिट होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का। इंटेंसिव प्रॉपर्टी देख लो, डेफिनेशन क्या बोलता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी का? प्रॉपर्टीज दैट डू नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर और साइज ऑफ द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। These properties remain same regardless of how much material is present. अब कितना अमाउंट में मटेरियल प्रेजेंट है हमें हमसे मतलब नहीं है, चाहे आप सिस्टम छोटा रहे चाहे सिस्टम बड़ा रहे, सबके लिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी सेम रहती है। छोटे सिस्टम के लिए भी सेम, बड़े सिस्टम के लिए भी सेम। ठीक है दोस्तों, वो होता है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये मैथमेटिकली ऑपरेट नहीं होते। ठीक है, ये जो है मैथमेटिकली ऑपरेट नहीं होते, मैथमेटिकली ऑपरेट ये नहीं होते इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। एग्जाम्पल है टेम्परेचर, एग्जाम्पल है हमारा प्रेशर, एग्जाम्पल है हमारा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी आप देख लेंगे, हीट का मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट आपका बॉइलिंग पॉइंट। इसके अलावा कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी भी किस में आएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन किस में आएगा? इसी इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? इसके अलावा और कौन कौन से आते हैं? जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स में कौन कौन आते हैं? मोलरिटी, मोलिलिटी, नॉर्मेलिटी, सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म्स जितने भी हैं वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आएंगे। क्लियर है दोस्तों? जितने भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं वो भी किस में आएंगे? सॉरी, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो भी सारे के सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आते हैं। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है वो सदैव इंटेंसिव ही होता है। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी अपन इंटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है वो हमेशा इंटेंसिव ही होता है, एक्सटेंसिव नहीं होता। जबकि एक्सटेंसिव अपन एक्सटेंसिव का रेशियो कैसा होता है? इंटेंसिव होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दोनों प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ लिया दोस्तों। तो चलिए अब जो है हम लोग क्वेश्चन करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। जो भी चीज़ छूट गई होगी हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के द्वारा हमें पता चल जाएगा। तो आप हमको जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यदि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सा है हमको बताना है। पहला आता है टेम्परेचर, ठीक है, पहला आता है टेम्परेचर, बी आता है प्रेशर, ऑप्शन सी है वॉल्यूम और ऑप्शन नंबर डी है डेंसिटी। हमको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बताना है दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया जो वॉल्यूम होता है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, बाकी ये सारे के सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, डेंसिटी भी हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है और डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमको पहचानना है तो मास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मास जो है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है दोस्तों, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। डेंसिटी जो है एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और एंथैल्पी, एंथैल्पी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं विच वन इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है बोला है। नॉट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर जो है गलत हो जाते हैं। तो नॉट एन एक्सटेंसिव, नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोला है तो हमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का चुनाव करना है।
तो बॉइलिंग पॉइंट एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ध्यान रखिएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है ये बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव। मास जो है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। क्लियर है? तो यहां पर करेक्ट आंसर नॉट पूछा है, नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सा ट्रू है, कौन सा सत्य है, ये हमें ध्यान में रखना है। ट्रू फॉर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जी नहीं, इसको तो हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, डस नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यस करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अमाउंट या साइज ऑफ द सैंपल पर डिपेंड नहीं करता, उसे ही हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एलवेज इंक्रीज विथ मास या चेंजेस ओनली विथ वॉल्यूम, ये तो होगा नहीं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रेशर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, प्रेशर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, प्रेशर क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? प्रेशर जो है एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी मोलर प्रॉपर्टी नहीं होगा, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होगा, ना ही ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। Which of the following pairs are both extensive properties? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बताना है, दो ऑप्शन दिए हुए हैं, मास एंड टेम्परेचर, मास एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर, या डेंसिटी एंड वॉल्यूम। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बताना है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है मास एंड वॉल्यूम होगा। मास एंड वॉल्यूम बोथ आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज, मैंने अभी बताया था कि जो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो एलवेज इंटेंसिव होता है। याद रखिएगा, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो एलवेज जो है इंटेंसिव होता है, तो यहाँ पर जो है एलवेज इंटेंसिव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एलवेज इंटेंसिव। एक्सटेंसिव नहीं होगा, समटाइम इंटेंसिव, नेवर इंटेंसिव, ये तो होगा नहीं। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है एंथैल्पी इज नाइदर एक्सटेंसिव और नॉर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर बी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, या ऑप्शन नंबर डी कांस्टेंट। क्या होगा इसका आंसर? तो एंथैल्पी जो है एक कैसा प्रॉपर्टी होता है, एनर्जी का टर्म्स है। एंथैल्पी को H से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये एनर्जी का टर्म्स है, और जितने भी एनर्जी के टर्म्स आते हैं वो सारे के सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आते हैं। जितने भी एनर्जी टर्म हैं वो सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएंगे, अतः इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमको आइडेंटिफाई करना है। कॉलम ए में कुछ जो है फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई है, जैसे मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सारा दिया हुआ है। तो हमको कॉलम बी में हमको क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। तो मास क्या है, टेम्परेचर क्या है, वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है, और ये मैंने सारा का सारा चीज़ बता दिया है, तो मैं इसको दोबारा बताऊंगा नहीं। इसको जो है आप लोग कमेंट्स में बताना कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी प्रॉपर्टी है। क्लियर है दोस्तों? ये आपको कमेंट्स में मुझे बताना है, इसको मैं और दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट इंटेंसिव प्रॉपर्टी? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट इंटेंसिव प्रॉपर्टी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी को जो है कौन सा फैक्टर प्रभावित नहीं करता है, हमको बताना है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, प्रेशर, टेम्परेचर, या नेचर ऑफ मटेरियल, ये हमको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को आप जितना चाहे बढ़ा लो, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही रहेगा। चलो डेंसिटी ही देख लो, वाटर का डेंसिटी तो फिक्स रहेगा ना,
वाटर का डेंसिटी जो है वो फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं है कि 1 लीटर पानी का डेंसिटी अलग रहेगा और 5 लीटर पानी का डेंसिटी अलग रहेगा। पानी है भाई, पानी जो है 1 लीटर का भी सेम डेंसिटी, 5 लीटर का भी सेम डेंसिटी, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता। डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके दोस्तों, क्लियर है दोस्तों? आई होप जो है ये सारा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू।